आपने देखा होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग पाप के दलदल में फंसे हुए हैं, व्यभिचार में फंसे, गुनाह में फंसे। आपको पता है कि आपके लिए परमेश्वर ने कितना दुख सहा है, कितनी मुसीबत को सहा है, उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया, उस क्रूस के जोर को सह लिया परमेश्वर ने। आपके लिए कोड़े लगाए गए थे, आपके लिए बदनामी को सहा, आपके लिए बेइज्जती को सहा परमेश्वर ने, आपके लिए कितने दुखों को सहा उसने अपने ऊपर। बाइबल कहती है इतना भारी क्रूस लेके चला, उसके हाथों में किलिट होके गई, उसके पैरों में किलिट हो, उसके सर पे काला ताज है। किसके लिए? आपके लिए। आप बचाए जाए, आप रोए नहीं, आप हंसते रहे। बाइबल कहती है हम उससे जन्मे हैं, हम परमेश्वर से जन्मे हैं। आज जो विश्वास करता है उसके जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा, मैं कह रहा हूं। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, और एक दमदार और पावरफुल विषय के साथ हम फिर से आए मेरे प्रियो। चमत्कार हो गया आज। हाँ मेरे प्रियो, दोपहर की प्रार्थना, और आपको समझना पड़ेगा आज। अगर आप ना समझे, आपको समझना पड़ेगा कि आज मैं क्या बात करने वाला हूं और किस टॉपिक पर है। अगर आप समझ गए तो आज आपके बंधन टूटने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। हालेलुया। आपके बंधन टूटने से, क्योंकि मैं कहता हूं कि बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है। पाप करोगे निश्चय मरोगे, कोई आपको बचा नहीं सकता है। पाप जो व्यक्ति करता है वो निश्चय ही मरेगा। अब सोच के देखो, पहले उम्र आदम की 120 वर्ष परमेश्वर ने ठहराई थी। 120 साल परमेश्वर ने इंसान की उम्र ठहराई थी। पाप करते 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 20 साल चली गई। अब मुश्किल से जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे काम करता है वो 100 साल चल जाता है। और अब सोच के देखो, अब वो भी चली गई। अब मुश्किल से 80 साल 70 साल तक मुश्किल आर पार इंसान हो पाता है। क्यों? उम्र कहां चली गई? बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप करोगे निश्चय ही मरोगे। मैं भी आपको बचा नहीं पाऊंगा उस समय। अगर मैं गुनाह करता हूं तो मुझको भी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। बेशक मैं एक दास हूं परमेश्वर का, पर जब कोई व्यक्ति पाप करता है और पाप से घृणा करता है, परमेश्वर पाप से नफरत करता है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर दास हो या जो मर्जी भाई सब करो, वो पक्षपात नहीं करता किसी का। मैं आपके सामने पढ़ूंगा रोमिया 6:23, रोमन 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन है। पहला पॉइंट, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पर हमारे परमेश्वर के पास वरदान अनंत जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के पास। शैतान के पास मृत्यु है। एक सॉन्ग सड़ा आपने सुनाओ, मेरे खोल यीशु नाम तेरे खोल की है, तेरे कोल मौत मेरे कोल जिंदगी है। इसलिए यहां पे बाइबल कहती है, लेकिन क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। पाप करोगे निश्चय ही मरोगे। लेकिन उधर अंधकार है, हमारे पास जीवन है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु के पास अनंत जीवन है। इसलिए बार बार मैं वीडियो बना रहा हूं, मन फिराओ और लौट आओ, नहीं तो निश्चय ही मरोगे। फिर दुनिया की ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। आप उन्हें पाप कर लो भाई साहब, अभी कुछ नहीं, कोई न्याय जब होगा, न्याय तो देखा जाएगा। जब न्याय पवित्र आत्मा करेगा, आपको सिंहासन के सामने खड़े होने की औकात नहीं होगी आपकी। क्या जवाब दोगे परमेश्वर को आप? हालेलुया। हर इंसान का न्याय पवित्र आत्मा करेगा। ऐसे नहीं कि मैं आपको बचा लूंगा, नहीं, मैं भी आपको नहीं बचा सकता हूं, क्योंकि वो बाइबल कहती है कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया परमेश्वर ने, उसका नाम अगर जीवन की किताब में लिख दिया है, वो बचाया जाएगा। और बाइबल कहती है अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है तो वो काट भी सकता है, लिख सकता है, काट सकता है। और जिसके अंदर कपट ना होगी वही यहोवा के पर्वत पर चढ़ सकता है। हालेलुया। जिसके अंदर कपट नहीं है। और मैं कहता हूं जो व्यक्ति खुदा से डरता है, प्रभु से डरता है, वो पाप नहीं करेगा, वो गुनाह नहीं करेगा, वो चुगली नहीं करेगा, वो निंदा नहीं करेगा, वो बेईमानी नहीं करेगा, वो विचार नहीं करेगा। तो वो डरता है परमेश्वर से। वो जानता है मेरे लोग देख रहे देखे, घर वाले देख रहे देखे, माँ बाप देख रहे देखे, वो कैमरा ऊपर लगा है, वो मुझे नोट कर रहा है और देख रहा है। मैं घर वालों से छुप सकता हूं, अपनी फैमिली से छुप सकता हूं। हालेलुया। लोग क्या सोचते, कोई देख नहीं रहा है?
मैं कहता हूं कि आप अपने घर वालों से छुप करके आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, पर एक कैमरा आपको देख रहा है ऊपर, उससे कैसे छुपाओगे? उससे कैसे छुपोगे? वाओ, कैसे बचोगे? हालेलुया। वो कैमरा देख रहा है। आप अपने घर वालों से छुप सकते हो, गुनाह कर सकते हो, पाप कर सकते हो, व्यभिचार कर सकते हो, पर उससे नहीं छुपाओगे। न्याय वो लेगा, घर वाले नहीं लेगा भाई साहब, न्याय वो ऊपर से लेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो तुमने गुप्त में किया है वो उजाले में लाया जाएगा, जो अंधेरे में किया वो उजाले में प्रकट करेगा पवित्र आत्मा। अभी अंधेरे में गुनाह कर रहे हो, मैं कह रहा हूं जब उजाले में स्वर्ग के रास्ते पर जो किंगडम में आप जाओगे, राज्य में खड़े होगे उसके सामने जाकर के, जब वो तुम्हारे गुनाहों की पुस्तक खोलेगा तो पवित्र आत्मा आपसे लेकर मांगेगा, बोलेगा तू कितने गुनाह किए मुझे खोल कर बता, फिर क्या जवाब दोगे? बोलने तक आपकी औकात नहीं होगी, क्या बोलोगे उसके सामने जाकर के? हालेलुया। इसलिए बाइबल का पाप की मजदूरी सिर्फ मौत है। अभी यहां पाप कर रहे हो, दो मृत्यु, इंसान के दो मृत्यु, एक यहां मरते हो आप और एक मृत्यु ऊपर होगी, जब आप उस नरक में उस गर्म तेल में डाले जाओगे। हालेलुया। जब खाना बनाते हैं, पूरी सेकते हैं, कैसे तेल में अब जाती है वो तुरंत क्या हो जाती है, पहले कच्ची होती है फिर पक जाती है पूरी, वैसे जैसे वो गर्म तेल में आपको उबालेगा, फिर मालूम, फिर मजा आएगा जिंदगी का। व्यभिचार होता क्या है, गुनाह होता क्या है, फिर कहोगे काश मैं बाइबल पर विश्वास कर लेता, प्रभु पर विश्वास कर लेता, पाप को नहीं करता, प्रभु से प्यार करता, वो मेरे लिए बेटर था। अभी मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं, गुनाह छोड़ दो, पाप छोड़ दो। लिखा है कि पाप करोगे निश्चय ही मरोगे, कोई बचा नहीं पाएगा आपको। एक और मैं आयत आपके सामने पढ़ूंगा, रोमिया 10 उसका 9। यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर उसे मरे हुए में जिलाया, तो निश्चय ही उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो सभी का परमेश्वर है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। किसका नाम लेगा? जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा, वो निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। लिखा है अपने मुंह से अंगीकार कर यीशु प्रभु को, पाप को छोड़, गुनाह को छोड़, पाप के रास्ते को छोड़ दो और प्रभु यीशु मसीह को अपना रास्ता बनाइए। वही रियल पर्सन है, वही रियल हीरो है। हालेलुया। वही आपको स्वर्ग के राज्य में दाखिल करा सकता है। हालेलुया। इसलिए गुनाह करना, पाप करना छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं कहता हूं आप निश्चय ही मरेंगे। डायरेक्टली खुलकर बोल रहा हूं, पाप करोगे दुनिया की ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। इसलिए गुनाह छोड़ दो। जब आप गुनाह करते हैं आपको पता है कि जिसने आपके लहू बहाया उसका क्या होता होगा। आज जो वही पाप करता है जिसको लहू की कीमत नहीं मालूम है। जिस व्यक्ति को लहू की कीमत मालूम पड़ गई कि हाँ उसने मेरे कितने मार खाई थी, मेरे लिए लज्जित हुआ, शर्मिंदा हुआ, मार खाई, कपड़े फाड़े गए, उसमें मुंह पर थूका गया, तमाचे मारे गए, क्रूस लेकर गया, हाथ में क्लेश, जिसको पता होता है कि नहीं प्रभु ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मैं गुनाह नहीं करूंगा। पर जिसको यीशु के लहू की कदर नहीं है वो पाप करेगा। बाइबल कहती है वो नहाई हुई सूरनी के समान है। जैसे आप सूअर को देखा होगा, जितना मर्जी उसको नहला दो, कुछ भी मेकअप कर दो, उसका कपड़े अच्छे पहना दो, वो जाएगी कहां? उसी कीचड़ में, जिस कीचड़ से वो निकल कर आई थी, उसी कीचड़। आज के विश्वासी भी ऐसे ही हैं। जो मर्जी वचन से जितना मर्जी सिखा लो, वचन सिखा लो, प्रे करते भाई साहब, पर वो जाएंगे कहीं? कहां? उसी कीचड़ में, उसी पाप में। हाले कुत्ता अपनी छाट, मतलब जब थूकता है उसको चाटने के लिए फिर से जाता है, वैसे आजकल के विश्वासी हैं। हालेलुया। वो पाप करने के लिए फिर से चाटने के लिए जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, और खुद बच्चों और दूसरों को बचाने वाले बनो। पाप करके मरोगे, निश्चय ही मरोगे, कोई दुनिया की ताकत आपको बचा नहीं पाएगी, पर एक है जो बचा सकता है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। उस पर विश्वास करोगे आप बचाए जाओगे यीशु मसीह का नाम। क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और ज्योति को अंधकार पसंद नहीं है। अंधकार अलग कर दिया प्रभु ने, उजाले को अलग कर दिया, अंधकार को अलग किया। अंधेरा परमेश्वर को पसंद नहीं है, उजाला प्रभु को पसंद है। इसलिए मेरे प्रिय, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आज जितने लोग देखेंगे, मैं वो आंखों से रोएंगे वीडियो को देख करके। मन फिराओ, समय कम है, यीशु आने वाला है, बादलों पर आएगा और उठा के लेके जाएगा अपने लोगों को।
और आप सोचो अगर आप नहीं गए रैप्चर में क्या हाल होगा आपका। आपको पता है कभी मौज मस्ती करना बंद कर दो और समय सीरियस है, टाइम बिताओ पवित्र आत्मा के साथ में। अगर आप मजाक मस्ती करते हुए रह जाओ इधर ही। हालेलुया। इसलिए मन फिराओ और लौटाओ। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह।